मजा देती है, लेकिन अगर हो जाए तो सजा देती है। शुगर खाने में मजा देती है, लेकिन अगर हो जाए तो सजा देती है। एक दिन एक लड़के ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी बधाई हो, मुन्ना भैया को शुगर हुई है। सेठ ने कहा तुम पागल हो गए हो क्या? अरे शुगर क्या बधाई दे रहे हो, शुगर हुई है। नौकर ने कहा सेठ जी मुन्ना भैया को शुगर हुई है, बधाई हो बधाई हो। सेठ ने कहा पगला गए हो क्या? अरे शुगर बेटी थोड़े हो तो बीमारी है। उसने कहा सेठ जी बधाई हो, मुन्ना भैया को शुगर हुआ है। सेठ ने कहा कि क्या फर्क पड़ता है सेठ जी, गरीब लोगों को शुगर हो तो बड़े लोग परहेज से मरते हैं, गरीब को बेटी हो जाए तो वो दहेज से मरते हैं। ये जो एहसास है गरीबों का, गरीब के घर में बेटी पैदा हो जाए तो शुगर से खतरनाक हो जाती है। सेठ जी मेरे दिल में जो दर्द है मैंने कह दिया, लेकिन इन बेटियों को मत मारिए, क्योंकि मेरे जख्मों पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा? अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा? मेरे जख्मों पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा? अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा? और ऐसे ही होगी पेट में किसी बेटी की हत्या तो एक कबूतर तेरे गले में चिट्ठी कौन बांधेगा? और मुकद्दर तो देखिए वो बांझ भी है, बूढ़ी भी है, सोचती है बुढ़ापे में मेरी गठरी कौन बांधेगा। ये जो एहसास है बेटियों का, इसे जिंदा रखिए। आपको मैं बता दूं, बंबई के 75वें माले पे एक माँ अपने बेटे को रोज देखती थी फोटो में। बेटा जर्मनी जाता है MBA BCA करने के बाद, आप भी कमाने जाते होंगे, वो जर्मनी के बड़े पैकेज पर था। माँ ने कहा बेटा लौट के चला आजा, मुझे पैकेज नहीं देखना है, मुझे तेरी सूरत देखनी है। छठ आ गया है, छठ मैया का उत्सव है, गांव चलना है, बिहार चलना है। लड़के ने कहा मेरा पैकेज अगले बार 29 लाख का हो जाएगा अम्मा, मैं आऊंगा तो छठ गांव में धूमधाम से मनाऊंगा। लेकिन उसका पैकेज बढ़ता है, लेकिन वो माँ को देखने नहीं आता। माँ चली जाती इस दुनिया से, और जब वो लौट के आता है तो उस फ्लैट में उसका कंकाल दिखता है। माँ से मिलन नहीं होता, पैकेज करते रह जाता है। तब उस माँ ने जिंदा होने से पहले उसको एक शेर सुनाया था, सुनिएगा, अपनी माँ को मत भूलिएगा। दुनिया में बहुत पैसा कमा लीजिए, लेकिन माँ से बड़ी दौलत कोई नहीं है। क्या कहा? उस बेटे को उसने खत लिख के कहा था, उस माँ ने सुनाया उसे इस जाने से पहले कि आज के लोग, सुनना मेरे भाई साहब, आज के लोग कैक्टस को कूलेदान में रखते हैं और अपने बूढ़े माँ बाप को गैरेज या दुकान में रखते हैं। आज के लोग कैक्टस को कूलेदान में रखते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप को गैरेज या दुकान में रखते हैं। उस बूढ़ी माँ ने कहा अरे बेटा, अगर तू मेरा टूटा हुआ चश्मा बनवा दिया होता तो मैं सूरत तो निहार सकती थी। अरे पगले, मुझे पैकेज की क्या जरूरत थी, मैं तेरी सूरत निहार सकती थी। एक टूटे चश्मे का कमाल देखिए। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि छठी मैया के उत्सव में रोतवा गांव ने जो इतिहास रचा है और इन बच्चों ने जो कमाल का काम किया है, मैं तो यही कहूंगा कि चाहे सूखा गुलाब दे देते, गालियां और खराब दे देते, देखते न जिंदगी भर रवि रंजन की सूरत, लेकिन आप इन बच्चों के लिए जोरदार ताली बजा देते। इन बच्चों ने कमाल दिया है। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अगला जो कदम है वो कृष्ण सुदामा का मिलन